दोस्तों भले ही मर जाना, लेकिन अप्रैल से लेकर मई यानी कि वैशाख के इस अति पावन एवं मंगलकारी महीने में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि भक्तों इस बार की वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आए है, जिसमें कि विशेष रूप से त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए वैशाख के महीने में इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 51 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैशाख के महीने में यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं वैशाख के महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस महीने में किए जाने वाले 3 से 4 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख
समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह पूरा महीना श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी वैशाख के इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस महीने में आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मीनारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है, और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वे आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित, चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन महीने में कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इस महीने में लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे महीने पति पत्नी को
भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस महीने ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे महीने काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस महीने नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख के महीने की, तो इस महीने यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख के इस पूरे महीने आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वैशाख के महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह मास न केवल तप, दान, जप और व्रत का माह है बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैशाख मास में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस मास में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस मास में विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख के महीने में माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। अतः इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस माह में बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। इस माह के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो शनिवार के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। वैशाख मास में यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत दशमी तिथि से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों, वैशाख माह में जल के दान के लिए एक घड़ा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और किसी गरीब व्यक्ति को शीतल जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। वस्त्र के दान के लिए सफेद वस्त्र का दान करें। अन्नदान में चावल, दाल, आटा, तरबूज, अंगूर का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से आपको श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख मास में तुलसी में कौन सी चीज जरूर ही बांध देनी चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में अपार सुख, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वैशाख का महीना बहुत विशेष माना जाता है क्योंकि इस महीने में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। भक्तों, अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं तो यह आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुलसी का पौधा घर में होना हर सदस्य के लिए लाभकारी है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल देते हैं और उसके पास घी का दीपक जलाते हैं, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती
है, लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल मिलता है। यह एक खास चीज तुलसी की पूजा में अधूरी मानी जाती है। वैशाख के महीने में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों जागृत अवस्था में होते हैं और इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको वैशाख महीने में सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में तुलसी माता को अर्पित करना है। इसके साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को नई चुनरी अर्पित करनी चाहिए। याद रखें, तुलसी को पुरानी या फटी चुनरी ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे शुभ फल नहीं मिलता। हमेशा नई चुनरी चढ़ाएं और जब पुरानी हो जाए तो उसे बदल ले। कुछ लोग बिना जानबूझे तुलसी के पास अपशब्द बोलते हैं या जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखते हैं। ऐसा करना तुलसी का अपमान माना जाता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास कभी भी अपशब्द ना बोलें और उसे नाखून से ना तोड़ें। रविवार के दिन तो तुलसी के पत्ते भी ना तोड़ें और ना ही जल अर्पित करें। अन्य दिनों में तुलसी को सुबह जल देने के साथ शाम को दीपक जरूर जलाएं। अब सबसे खास बात, वैशाख महीने में तुलसी में एक खास चीज बांधने से आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और भाग्य में बदलाव आता है। इस दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है और घर में धन की वर्षा होती है। गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, वैशाख महीने के किसी भी दिन तुलसी में यह एक खास चीज बांधना ना भूले, ताकि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख महीने में तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है पीला धागा। भक्तों, पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे शांति, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वैशाख महीने में तुलसी में पीला धागा बांधने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब आप इस दिन पीला धागा तुलसी में बांधते हैं तो यह न केवल आपके घर में समृद्धि लाता है, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा पीला रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जो जीवन में सुख और शांति लाता है। दूसरी चीज है लाल धागा। भक्तों, लाल रंग को शक्ति, ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वैशाख महीने के किसी भी दिन लाल धागा तुलसी के पौधे में बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। लाल रंग को खासतौर पर शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो रिश्तों में मिठास और एकता लाने में सहायक होता है। वैशाख महीने में लाल धागा बांधने से घर के सभी सदस्य मानसिक तनाव से मुक्त रहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। वैशाख का महीना विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि वैशाख महीने में गौ माता को कौन सी खास चीजें खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है हरा चारा। कहते हैं जो भक्त वैशाख महीने में गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा न केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ये दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूले। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम ना केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वे हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती हैं। ये दिन सकारात्मकता और समृद्धि लाता है, जिससे
जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।